बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना बने घर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बारिश के मौसम में कोई ना कोई पकोड़े तो हम ज़रूर बनाते हैं, लेकिन आज हम एक अलग तरह के पकोड़े बनाएंगे, अरबी के पत्तों के पकोड़े, यानी कि गुजराती फेमस पात्रा। नमस्कार, मेरे चैनल डिलीशियस कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों के पकोड़े। इन्हें पात्रा भी बोला जाता है गुजरात में, और गुजरात के तो ये बहुत ही फेमस पकोड़े हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये ले लिए हैं अरबी के पत्ते और इन्हें धो लिया है। अब इनकी डंडी को अलग कर देंगे, और डंडी के साथ साथ हमें इनकी ये जो नसें होती हैं पीछे, इन्हें भी काटना है। ये हार्ड वाला पोर्शन, इन्हें बोला जाता है इनकी नसें। तो इन्हें भी काट देना है। जैसे डंडी हम काट के हटाएंगे तो ये उसके साथ ही हट जाएगा। तो इस तरह से हमें चाकू से इसे अलग कर लेना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हार्ड होता है। जब हम पत्ते को फोल्ड करेंगे तो तब ये इससे पत्ते फट सकते हैं, और ये जब हम इनको तलेंगे और खाएंगे तो ये गले में खराश भी करते हैं। इसलिए इसका ये वाला पोर्शन हमें हटा देना है। तो इस तरह से हम चाकू से इन्हें डंडी के साथ हटाते जाएंगे। और अगर आपको इस तरह से हाथ में लेके चाकू से हटाने में दिक्कत हो तो आप पत्ते को नीचे रख के भी तब भी इनको हटा सकते हैं, इस तरह से। तो ऐसे ही मैं सारे पत्तों को तैयार कर लूँगी और इनकी नसों को काट कर अलग कर देंगे। अब हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। तो मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है। ये 200 ग्राम बेसन है, छान के ले लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी अजवाइन, क्रश करके हाथों से। और अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे अब इसमें गरम मसाला। और अब डाल देंगे हम अमचूर का पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। आप चाहें तो इसके अलावा और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा इमली का घोल बनाकर उसका पानी ऐड कर सकते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं रखना हमें और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो इसका बैटर इस तरह का होना चाहिए। देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। हमें इसे पत्तों के ऊपर लगाना है, तो इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब एक पत्ते को लेंगे और इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे बेसन। तो बेसन इस तरह से हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे, और सारे पत्ते के ऊपर हमने बेसन को अच्छी तरह से फैला लेना है। चाहे तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं या फिर चम्मच से भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और इस तरह से बेसन इसके हर तरफ, हर कोने में लग जाना चाहिए, कहीं से भी ये खाली नहीं रहना चाहिए। और फिर हम इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे। तो आपको इन्हें इस तरह से रखना है, एक इसके ऊपर दूसरी साइड रखना है, आप देख सकते हैं। तो अब इस पत्ते के ऊपर भी मैं बेसन लगा दूंगी, और आपके पास जितने भी पत्ते हैं उसी हिसाब से आप इनको अरेंज करके रख सकते हैं। अब मेरे पास ये 8 पत्ते थे, तो मैंने 4-4 पत्तों को डिवाइड कर लिया दोनों को। तो अब 4 पत्ते मैं एक रोल बनाऊंगी 4 पत्तों से, और 4 से दूसरा। तो इस तरह से मैंने दूसरा पत्ता रख लिया, फिर उसके ऊपर एक और रखूँगी। अब इस पत्ते को दूसरी साइड रखेंगे। इस तरह से एक एक पत्ता रखेंगे। और हमें कैसे रखना है इन्हें, ये एक सबसे जो बड़ा पत्ता है उसे नीचे, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर एक बराबर हो तो अच्छी बात है, अगर बड़े छोटे हैं तो फिर आप इसी तरह से इनको अरेंज करके रखिए। और फिर एक एक पत्ते के ऊपर ही हम बेसन लगाते जाएंगे। ध्यान रहे हमें सारे पत्तों पर बेसन लगाना है और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। अब इसकी दोनों साइड्स को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर इन साइड्स के ऊपर भी हमें बेसन लगा देना है, क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो बेसन यहाँ पे भी हमें ज़रूर से लगाना है। और अब इसे हम करेंगे फोल्ड। तो इसे किसी भी तरफ से आप फोल्ड कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरफ से करना है। तो दोनों तरफ से आप फोल्ड कर सकते हैं इसको। इसी तरह से एक तरफ से पकड़िए और दूसरी तरफ की तरफ रोल करते जाइए। तो इस तरह से इसे हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल टाइट आपको इसे रोल करना है। तो देखिए ये बेसन लगने की वजह से अपने आप ही चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं।
तो अब इसकी जो साइड्स हैं ये खाली रह गई हैं, इन पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा बेसन लगा देंगे ताकि जब हम इनके पकोड़े बनाएं तो कहीं से भी खाली ना लगे वो। और अब दूसरा रोल भी मैंने तैयार कर लिया, दोनों रोल हमारे तैयार हो गए। अब मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी को अच्छे से उबाल लिया। अब उसके ऊपर रखेंगे हम छलनी, इस तरह की कोई भी छलनी आपके पास हो वो रख लीजिए। और ऊपर हम दोनों हमारे जो पत्तों के हमने रोल बनाए हैं उनको हम रख देंगे और इन्हें हमें भाप में पकाना है पहले, उसके बाद ही हम इन्हें तलेंगे। तो ऊपर से लगा देंगे ढक्कन और अब इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है 5 से 6 मिनट तक। तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, देखिए ये कुक हो चुके हैं भाप में। तो पत्तों का पता चल जाता है कि ये पक चुके हैं, ऊपर से एकदम पतले सिकुड़ सी जाएंगे ये। तो 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। अब इन्हें 10 मिनट तक हमने ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इनके पीसेस हम कट करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं। इसी तरह से अगर आपको लेयर्स वाले पकोड़े बनाने हैं तो फिर आप इसी तरह से बनाएं। तो अब एक एक करके हम इन्हें आराम से कट करेंगे और उसके बाद हम इन्हें तलेंगे। तो लीजिए हमने सारे कट कर लिए। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है, गरम कर लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें तलना है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जितने भी कढ़ाई में आएंगे और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर तलना है। और एक साइड से जब ये सिक जाएं तो दूसरी साइड इनको पलट देंगे और हमें इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और हम कोई भी पकोड़े बनाएं, ये सारे पकोड़ों के बजाय ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि इनमें अरबी के पत्ते होते हैं। तो अरबी के पत्ते जब तले जाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। तो देखिए इन्हें हमने तलकर तैयार कर लिया और बहुत ही बढ़िया बने हैं। आप चाहें तो जब भी मन करे तब बना सकते हैं। अब हम दूसरे बैच को भी इसी तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।